नमस्कार बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी संधि के बारे में। इसके बारे में हमने परिभाषाएं बता दी, संधि कितने प्रकार की होती है, इसके कौन कौन से भेद हैं और ये सब बातें परिभाषाएं ये सब बता दी थी हमने। इसके बाद हम यण संधि, स्वर संधि का जो भेद है यण संधि, इसके उदाहरण भी समझा दिए थे। ठीक है, फिर से वापस देखते हैं कि यण संधि का उदाहरण है शुद्धि धन उपास्य। शुद्धि धन उपास्य, तो ये कैसे बना था कि ई का क्या किया हमने, ई का ये वह सूत्र याद होगा आपको कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश होता है। तो कौन सा है वह, इक में आता है ई उ री ली, ई उ री ली। तो ई उ री ली के स्थान पर क्या करेंगे अपन, ये व र ल, ये आदेश हो जाता है। कौन सी संधि में, यण संधि में। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, शुद्धि, ये आधा धा आ गया और ई का ये हो गया, और इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, शुद्ध्युपास्य। इसके अलावा दूसरा उदाहरण बताया था मध्वरी, जैसे मधु धन अरि। अब यहाँ पर देखिए उए, ऊ का क्या बनेगा, व, ऊ का क्या बनेगा, व। तो इनसे क्या बन जाएगा, मध्वरी, क्या बन जाएगा, मध्वरी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं यण संधि का ही, धात्री धन अंश, धात्री धन अंश। तो इसके री का क्या बन जाएगा, र, एक वाला है ना, तो री का बन जाएगा र। तो जैसे धात्रंश, और इसी प्रकार ली धन आकार, तो इसका हो जाएगा लाकार। तो यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। तो आज इसके कुछ और उदाहरण बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लो इसके अलावा अत्युत्तम, अत्युत्तम, दूसरा है इत्यादि, फिर इसके बाद है यद्यपि, इत्यादि, यद्यपि। तो ये कैसे बनेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर अति, अति, क्योंकि ई का क्या बना हुआ है ये, तो अति धन उत्तम, इसका क्या बन जाएगा, अति धन उत्तम। इसी प्रकार इत्यादि, तो इसमें क्या बनेगा, इति धन आदि, इति धन आदि। फिर यद्यपि है, तो इसका बन जाएगा यदि धन अपि। इस प्रकार से यदि आपको चार उदाहरण समझ में आ गए होंगे, तो आप उन चार उदाहरणों के माध्यम से कितने ही उदाहरण बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपके यहाँ पर आ गया अनुधन अय, अनुधन अय। अब कैसे बनाओगे आप, क्योंकि ये अनु, तो ऊ का क्या बन जाएगा, एक के स्थान पर यण होता है, तो ऊ के स्थान पर व आदेश होता है। तो यहाँ पर बना देंगे अपन ये नादा रह गया, ऊ के स्थान पर वो हो गया, और ये इसमें जुड़ी गया ये का ये, तो क्या बन गया, अन्वय। इस प्रकार से ये यण संधि थी। तो ये सूत्र याद रखना है आपको कि इको यण ची, एक के स्थान पर यण आदेश होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरी संधि पढ़ते हैं। इसका दूसरा भेद, स्वर संधि का ही दूसरा भेद पढ़ते हैं अपन, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ
संधि। तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह अक प्रत्याहार, अक में कौन कौन से आएंगे, अ ई उ री ली। तो अकह तो अक प्रत्याहार हो गया। सवर्ण, सवर्ण का अर्थ होता है समान, यानी कि इनके ही समान। सवर्ण का अर्थ होता है समान, इनके ही समान। दीर्घ, यदि अक प्रत्याहार हो और इनके ही समान आगे वर्ण आए, इनके ही समान वर्ण आए, तो वह दोनों वर्ण मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ, यानी कि दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना। ठीक है, अब जैसे उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। उदाहरण है जैसे दैत्य धन अरि। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पद के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है आपको अ, ये में अ मिला हुआ है, और यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है अ, तो यहाँ पर भी अ है, अर्थात अ और अ मिलकर क्या बन गया, समान वर्ण आ गए ना, सवर्ण, यानी कि अकह सवर्ण दीर्घ। तो समान वर्ण आ गए तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ, क्योंकि यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है, इसलिए क्या हो गया, आ हो गया। और बाकी इनको मिला दो, जैसे दैत्य, ये आधा था तो ये आ इसमें मिल गया तो ये दैत्य हो गया, और ये दोनों मिलके आ हुआ है, इसलिए दैत्यारी। तो क्या हो गया, दैत्यारी। एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको, जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी क्या है, आ है। तो आ और आ, यानी कि दोनों आ मिलकर एक आ बन गया, दोनों आ मिलकर एक आ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे विद्या आधा है और इधर ये आ जुड़ जाएगा, इसलिए ये पूर्ण हो गया। तो विद्यालय, विद्यालय का अर्थ होता है विद्या का घर, आलय का अर्थ घर, तो विद्या विद्यालय, तो विद्यालय का विद्या धन आलय। इस प्रकार से अगला उदाहरण है श्री धन ईसह, श्री धन ईसह। तो श्री में कौन सी मात्रा है, ई की, तो स्वर आ गया ना ई, और इधर भी ई है। अब इधर भी बड़ी है और इधर भी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी हो या छोटी बड़ी या छोटी छोटी, कोई सी भी हो, लेकिन समान, यानी कि सवर्ण, समान वर्ण होने चाहिए। तो ये समान वर्ण हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई एक वर्ण हो गया। तो इसका क्या बन जाएगा, श्री, ये इसमें जुड़ी गई, और ये श्री, तो इसका बन जाएगा श्री सह, इसका क्या बन जाएगा, श्री सह। इस प्रकार से अगला उदाहरण देखो फिर, विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब इसका अपन को ये विद्यार्थी शब्द है, इनका करना है संधि। तो इसका कैसे होगा, शब्द कौन सा होगा, जैसे विद्या धन अर्थी, क्या बन जाएगा, विद्या धन अर्थी। इस प्रकार से विद्या, इसमें भी ये आ रहा है और इधर आ रहा है, तो आ और अ मिलकर आ बन गया, इसलिए ये हो गया कौन सा, विद्यार्थी। अगला उदाहरण देखिए फिर, रत्नाकर, क्या लिखा हुआ है, रत्नाकर। बस आपको जब संधि करे तो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अब मान लो आप इधर रत्ना, जैसे रतन प्लस आकर, एक तो ये भी कर सकते हो आप, मान लो अगर ऐसा कर दोगे, रत्ना धर्न आकार, तो ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है।
तो ये नीचे वाला क्या है, गलत है, क्योंकि इसका क्या होगा, रतन धन आकर, रतन धन आकर, तो क्या हो जाएगा, रत्नाकर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, इसलिए अ और आ मिलकर आ का निर्माण हो गया। क्योंकि दोनों ही समान वर्ण हैं, इसलिए ये आ का निर्माण हो गया। तो क्या बन गया, रत्नाकर। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं अपन। ग्रहालय, ग्रहालय या फिर पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। जैसे कि गृह प्लस आलय, गृह प्लस आलय, तो इसमें क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, इसलिए क्या हो गया, गृहालय। जैसे कि यहाँ पुस्तक, पुस्तक धन आलय, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। इस प्रकार से ये सवर्ण अकह सवर्ण दीर्घ है। तो ये दो संधियां आपके समाप्त हो गए। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, मैंने बताया था, तो उनमें से ये 2 भेद समाप्त हो गए। अब अगली संधि की ओर चलते हैं अपन। बिल्कुल सीधा टॉपिक है बच्चों ये, और आपको बस यही ध्यान रखना है कौन सी संधि में समान वर्ण होते हैं और कौन सी में समान वर्ण नहीं होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है, उसमें पहचान आप आसानी से कर लोगे। अब अगली बिल्कुल और इनसे भी सीधी संधि है, उसका नाम है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि में कौन सा सूत्र है, तो इसमें है एंग पदान, एंग पदांतादति, यह सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। कौन सा सूत्र, एंग पदांतादति, यानी कि एंग कौन कौन से होते हैं, एंग में होते हैं ए और ओ, एंग। तो ए और पद के अंत में अच, पद के अंत में क्या होना चाहिए, अच, यानी कि अ, पद के अंत में क्या होना चाहिए, अ। तो इनका अर्थ ये है कि ऐसा शब्द जो ए या ओ से प्रारंभ हो, यानी कि पद के अंत में ए या ओ दिखाई दे, पद के अंत में। पद में समझा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो हरे प्लस औ, तो ये 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो ये कह रहा है कि पद के अंत में, इधर वाला जो पद है, पद के अंत में ए या ओ दिखाई दे। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए, ये दिखाई दे रहा है। और दूसरे पद में इधर अ से प्रारंभ, यानी कि प्रारंभ हो, तो अ से प्रारंभ हो, कोई सा भी शब्द आए तो उसमें प्रारंभ किससे होना चाहिए, अ से। तो वह संधि कौन सी कहलाएगी, वह संधि पूर्व रूप कहलाएगी। तो इस अगर अ से प्रारंभ हो रहा है तो इस अ को कैसे लिखेंगे, इस अ को हम अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखते हैं। तो क्या समझे, इसमें पूर्व रूप संधि है, इनका सूत्र है एंग पदांता दति। ठीक है, एंग का अर्थ होता है ए या ओ, पद के अंत में, पद के अंत में पदांता यानी कि पदांत, तो पद के अंत में ए या ओ। ठीक है, और दूसरे पद में यानी जो दूसरा पद है उसमें प्रारंभ अच यानी कि अ से प्रारंभ हो, तो वह संधि कौन सी कहलाएगी, पूर्व रूप संधि कहलाएगी। और अ को किसके रूप में लिखेंगे, अवग्रह चिन्ह के रूप में। जैसे आप उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण देखिए पहला, जैसे हरे
धन औ। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। पद के प्रथम यानी कि पद के अंत में ए ओ, इसके लिए ए का अर्थ क्या हुआ था, ए ओ। तो ये प्रथम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें आपको ये ए दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे हरे, और इसके बाद में ये पद दूसरे पद में अ से प्रारंभ होने चाहिए, तो ये जो ए किस में बदल जाएगा, अवग्रह में। ये अ किस में बदल जाएगा, तो हरे ये अवग्रह में, ये अ को किस में बदल दिया, अ में, अवग्रह में, और ये व लिख दिया हमने। तो क्या हो गया, हरे औ। जैसे रामो धन अत्र, रामो धन अत्र, तो ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ओ, ठीक है, और यहाँ पर अ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस अ को हम अवग्रह में बदल देंगे। तो रामो अत्र क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे कि मान लो ते धन अत्र, तो क्या बन जाएगा इसका, ते अ है, ये ए यहाँ पर है, तो ये ए यहाँ पर आ गया, और अ से प्रारंभ हो रहा है दूसरा पद, इसलिए अ को अवग्रह में बदल देंगे। तो ते अत्र। इस प्रकार से ये पूर्व रूप संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद फिर उदाहरण देखिए, जैसे अन्ते धन अपि, तो क्या हो जाएगा, अन्ते अपि, अन्ते अपि। इस प्रकार से यह पूर्व रूप संधि थी। इसके बाद अगली संधि पढ़ते हैं अपन, पर रूप संधि। वैसे पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि विपरीत हैं, इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं बच्चे, क्योंकि जैसे मान लो पर रूप संधि, और इधर मान लो ये पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र क्या बताया था अभी हमने, एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। और इसका क्या बताया, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, पर यानी होता है बाद में। तो एंगी, अब ये क्या कह रहे हैं, तो एंगी का अर्थ भी वही है, एंग या एंगी। तो इसमें भी कौन से वर्ण आएंगे, ए या ओ, ए या ओ, ठीक है। इसमें भी क्या आ रहा था पूर्व रूप में, इसमें भी ए या ओ, और इसके पद के अंत में क्या आएगा, अ, ठीक है। इधर क्या कह रहा है ये कि एंगी पर रूपम, यानी कि ए या ओ, ठीक है। और पूर्व में, यानी कि ये किस में होंगे, पूर्व में। इधर तो किस में थे, पर में, यानी कि इधर तो पहले वाले में, यानी कि इधर पद के प्रथम जो प्रथम पद हैं उसमें ए या ओ दिखाई दे रहा था, ठीक है। और पीछे वाले पद में क्या दिखाई दे रहा था, अ दिखाई दे रहा था। जैसे मान लो ये अन्ते प्लस अपि, ठीक है। इसमें ए कहाँ दिखाई दे रहा है, प्रथम वाले में, और ये अ कहाँ दिखाई दे रहा है, द्वितीय में, ठीक है। यानी कि दूसरे पद के प्रथम में प्रारंभ अ से हो रहा है, और प्रथम पद में ये जो अंतिम शब्द है ये ए दिखाई दे रहा है। और इसमें ये कह रहा है कि ये पीछे दिखाई देंगे, यानी कि आगे तो क्या होना चाहिए, कोई सा भी उपसर्ग, यानी कि जो उपसर्ग हैं वह अ से प्रारंभ होने वाला हो, यानी कि उनका अंत किन से हो, यानी कि जो ये पद के अंत वाला वर्ण है उसमें अ से प्रारंभ होने वाला उपसर्ग होना चाहिए। जैसे कि उप क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। जैसे ये पर भी क्या है, एक उपसर्ग है। तो अ से प्रारंभ होने वाला उपसर्ग
और पीछे दूसरे पद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाला वर्ण शब्द होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एजते, यहाँ पर एजते, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे उप धन ओसति। अब देख लो पूर्व रूप और पर रूप में यही अंतर है कि इसके प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह तो ए या ओ से प्रारंभ होता है, ए या ओ से प्रारंभ होता है। जबकि पर रूप संधि में जो दूसरा पद है उसका वर्ण ओ या ए से प्रारंभ होता है। इधर तो प्रथम पद में हो रहा है, इधर द्वितीय पद में हो रहा है, इसका अंतिम पद है और इधर प्रथम पद है। और इसका जो प्रथम पद है यह उपसर्ग से प्रारंभ होता है, लेकिन उपसर्ग भी कौन सा होना चाहिए? जिसके अंत में यानी कि अंत वाला वर्ण पीछे वाला अ से प्रारंभ होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? जैसे कि उप प्लस एज थे, तो इसका क्या बन जाएगा? उपेजते। इसका क्या बन जाएगा? उपेजते, क्योंकि ये एक की बात है, किस पर गई? इस पर, उपसर्ग पर गई ना, उपे पर, तो इसका हो गया उपेजते। जैसे कि यहाँ पर दूसरा उदाहरण है पर प्लस एजते, तो इसका क्या बन जाएगा? परेजते। इसका क्या बन जाएगा? परेजते। उप प्लस ओसति, तो फिर इसका बन जाएगा उपोषति। उप प्लस ओसति, उपोषति। इस प्रकार से पूर्व रूप और पर रूप संधि है।